तो पिछले एपिसोड में मिस्टर फैन ने यू हाओ को काइतू के साथ मिलकर टेस्ट देने के लिए कहा था, जिसमें उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था। लेकिन अब इस बात से खुद यू हाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर कहता है कि यह तो 3 सोल्डिंग वाले सोल मास्टर के अटैक पावर से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी मिस्टर फैन उसे बताते हैं कि काइतू का कल्टीवेशन लिमिटेड है, जिसके वजह से वो सोल गाइड वेपन के केवल कुछ ही पावर को एक्टिवेट कर सकता है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर कहता है कि अगर काइतू ने इसके फुल पावर का यूज किया तब उसके बाद वह तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर फैन उससे कहते हैं कि मैंने काइतू को अपने स्टूडेंट के रूप में सिलेक्ट किया था और इसीलिए क्या तुम भी मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहते हैं, मुझे भी पता है कि मार्शल सोल ब्रांच वाले तुम्हारे साथ में किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और इसीलिए मेरे हिसाब से उनका यह मेथड बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अब आज से तुम मेरे सेकेंड स्टूडेंट बन गए हो और इस तरह से तुम सोल गाइड ब्रांच के कोर स्टूडेंट भी बन गए हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से यू हाओ काफी इमोशनल हो गया था। जिसके बाद काइतू खुश होते हुए कहता है कि अब तो मेरे पास में मार्शल ब्रदर है और फिर वो यू हाओ से कहता है कि अब आज से हम दोनों ब्रदर्स हैं। लेकिन तभी मिस्टर फैन उससे कहते हैं कि एक सोल मास्टर के लिए उसका फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मार्शल सोल ब्रांच में रहकर इसके बारे में सीखो और फिर वहाँ के क्लास के बाद तुम यहाँ पर आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी उनकी यह बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैन मास्टर चियान के साथ में बात कर रहे थे, जहाँ पर मास्टर चियान पूछते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर कितना यकीन है कि वो हमारे एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्लान को सक्सेसफुल बना पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन को काइतू के ऊपर 40% और जबकि यू हाओ के ऊपर 70% का यकीन होता है। इसीलिए उनको लगता है कि अगर वे दोनों एक साथ में मिलकर काम करें तब इस तरह से वे लोग 10 से 15 साल के अंदर एक्सट्रीम सोलो सोल्जर के प्रोटोटाइप को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इस तरह से अगर वे लोग इसे मिस्टर फैन के तक कल्टीवेट करने में कामयाब हो गए तब इस तरह से वे लोग अपने असली गोल को भी अचीव कर लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर चियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें बहुत मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी विनर का अब एक न्यू क्लास स्टार्ट हो गया था, लेकिन असल में यहाँ भी इनकी होमरूम टीचर जामा ही रहने वाली होती हैं, इसीलिए यू हाओ को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर में टीचर जामा भी क्लास को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो इनसे कहती है, मेरा मानना है कि अगर क्लास में एक अच्छा सा लीडर रहे तब उसके बाद पूरा क्लास बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करेगा और इसीलिए आज सबसे पहले मैं मॉनिटर और वाइस मॉनिटर को सेलेक्ट करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने मॉनिटर के लिए वांग हुआबिन और यू हाओ को सेलेक्ट किया था और फिर वो सभी से कहती है कि तुम इनमें से किसी को भी अपने मॉनिटर के रूप में चूज कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुफेंग को इस बात के ऊपर गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो टीचर जामा से कहती है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यू हाओ हमारा क्लास मॉनिटर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि असल में उसके पास तो केवल 1 सोल्डिंग है और वो केवल वांग के साथ में मार्शल सोल फ्यूजन के स्किल के होने के वजह से चैंपियन बना था। लेकिन इस पर टीचर जामा कहती है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वुफेंग कहती है कि केवल मैं ही ऐसा नहीं सोच रही हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी बहुत सारे लोग भी उसके इस बात से एग्री हो गए थे। लेकिन अब इसके ऐसे बात के वजह से वांग इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर इसके लिए तुम्हारे पास में हिम्मत है तो फिर मुझे चैलेंज करके दिखाओ। लेकिन इस पर वुफेंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करना चाहती और अगर यू हाओ के पास में हिम्मत है तो वो मुझे चैलेंज करके दिखाए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टीचर जावा यू हाओ से पूछती है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ ने वुफेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब इसके वजह से सियाओ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि वुफेंग के पास में तो 2 सोल्डिंग है और इसीलिए यू हाओ केवल 1 सोल्डिंग के साथ में उसके साथ कैसे फाइट करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुफेंग भी यू हाओ को अंडर एस्टिमेट करने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें केवल 1 सेकंड में हरा दूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ उसे किसी तरीके से हरा देना चाहता था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी लोग इसके लिए सोल एरिना में आ गए थे, जहाँ पर वुफेंग और यू हाओ के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने वाली होती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि 97% लोग वुफेंग को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि केवल 3% लोग ही यू हाओ के सपोर्ट में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुफेंग और यू हाओ भी इस मैच के लिए रेडी हो गए होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वुफेंग यू हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इस तरह से वो इसके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वुफेंग अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद यू हाओ भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था और फिर इस तरह से वो वुफेंग के अटैक से बचते हुए नीचे गिर जाता है। तब इस पर वुफेंग उससे कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे लिए अपने सोल स्किल को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें इसी तरह से बहुत ही आसानी से हरा दूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ अपने फर्स्ट सोल स्किल मेंटल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है। इसीलिए वुफेंग भी अपने अटैक से उसका कुछ नहीं कर पाती और इस तरह से यू हाओ इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सुवान्यू हैंड का भी यूज करने लगा था और फिर इसके बाद वो कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे समझ नहीं पाते कि अचानक से यू हाओ इसके ऊपर भारी कैसे पड़ने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुफेंग इस बात से इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वुफेंग ने अपने फर्स्ट सोल स्किल ड्रैगन फायर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से इसका यूज करके वो यू हाओ के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन असल में अब इसका सामना करने में यू हाओ को भी काफी दिक्कत होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वुफेंग इसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और वो अपने पावरफुल अटैक से यू हाओ को खत्म कर देना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने सेकंड सोल स्किल ड्रैगन रेज को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसका यूज करके वो यू हाओ के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी थी। लेकिन असल में अब इसका सामना करना यू हाओ के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था, जिसके वजह से वो ज्यादा देर के लिए इसके अटैक से नहीं बच पाता और आखिरकार वुफेंग अपने ड्रैगन रेज सोल स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वुफेंग ने यू हाओ के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर दिया था और इसके अलावा उसे कहने लगती है कि जब तक तुम क्लास 1 में रहोगे तब तक मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाओ अपने सोल शॉक का यूज करके वुफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में यू हाओ से ज्यादा लेवल में होने के वजह से इसके ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं होता और वो एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ इतनी आसानी से इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था और तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर से कोई ब्लैक कलर की ऑरा बाहर आने लगती है, जिसे देख वुफेंग भी अब पूरी तरह से हैरान हो गई थी और इसके अलावा वो अब इसके सामने कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं, लेकिन तभी यू हाओ के बॉडी से निकल रही पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से वुफेंग का सोल स्किल भी डिस्ट्रॉय हो गया था और इसके अलावा वो भी इस पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रही होती है। वहीं उधर काफी कोशिश करने के बाद भी वुफेंग इस पावर के सामने कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ ने अपने सोल शॉक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इस तरह से उसने वुफेंग को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया होता है। लेकिन अब इस बात के वजह से इस मैच को देख रहे सभी लोग पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन इसके बाद वो पावर अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद यू हाओ हैरान होते हुए टियानमेंग से कहता है कि क्या यह सब तुमने किया? लेकिन असल में टियानमेंग ने इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सामने कोई ओल्ड मैन की फिगर आ जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वांग बिल्कुल सही समय पर इसके पास में आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यू हाओ को रूम पर लेकर आ गए थे, जहाँ पर रात के समय यू हाओ के साथ में बहुत ही अजीब सी चीज होने लगती है और फिर जब इसके कुछ समय के बाद वो अपने स्पिरिट सी में होश में आता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर टियानमेंग के सामने किसी ओल्ड मैन की फिगर है और टियानमेंग उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन और क्या तुम मेरे टेरिटरी के लिए कम्पीट करना चाहते हो। लेकिन इस पर वो फिगर उससे कहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ में क्यों करूंगा, जबकि तुम तो केवल एक छोटे से वर्म हो। लेकिन अब इसकी आवाज को सुनकर यू हाओ भी हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने जो आवाज सुना था वो असल में इसी फिगर का होता है। तभी टियानमेंग उस फिगर से कहता है कि तुम तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के एक छोटे से टुकड़े हो, जिसके पास में वैसे तो कोई एनर्जी नहीं होती। जिसके बाद वो फिगर भी उससे कहता है कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा ही हूँ, लेकिन असल में तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब उसकी बात सुनकर यू हाओ से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद वो फिगर उससे कहता है कि मैं एलाइक हूँ। तब इस पर यू हाओ से पूछता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल सी में कैसे आ गए। जिसके बाद वो फिगर उसे बताता है कि मैं असल में इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता और मुझे केवल इतना याद है कि जब मैं मरने वाला था तब मेरे बहुत ज्यादा सोल पावर के होने के वजह से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा स्पेस से बाहर आ गया। लेकिन जिस वक्त मैं इस दुनिया में यहाँ पर आया था तब उस वक्त टियानमेंग तुम्हारे साथ में मर्ज हो रहा था, जिसके वजह से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट हो गई थी और इसी ने मुझे इसमें अट्रैक्ट कर लिया। तब इस पर यू हाओ से पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो। जिसके बाद वो एलाइक उससे कहता है कि तुम इसके बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे खिलाफ में कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है और इसके अलावा वैसे भी मैं अभी बहुत ही नाजुक हूँ, जिसके वजह से मेरे मेमोरी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रिकवर होने में टाइम लगेगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के हेट को भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि यह चीज मुझे भी ऐसे ही किसी जानी पहचानी चीज का फीलिंग देती है। लेकिन असल में एलाइक को अभी इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जिसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे केवल इतना ही कहूंगा कि हेट तुम्हें अंदर से पूरी तरह से अंधा बना देगा। अब इतनी बात कहने के बाद एलाइक फिर से अपने एनर्जी वाले फॉर्म में आ जाता है, लेकिन यह देख टियानमेंग उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही फनी तरीके से इसके साथ में फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसका कुछ नहीं कर पाता। तभी यह देख यू हाओ टियानमेंग से कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि वैसे भी वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम जल्दी से अपने ताकत को बढ़ा लो, क्योंकि असल में उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही हाई लेवल में है, इसीलिए क्या पता कि आने वाले समय में वो तुम्हारे साथ में क्या करे। लेकिन अगर किसी तरह से तुम्हारी भी स्पिरिचुअल पावर उसके जैसे हाई लेवल
लेवल में चली जाती है तब उसके बाद उसे तुम यहाँ से बहुत ही आसानी से हटा पाओगे। तब इस पर यूहाओ उससे पूछता है कि अगर मैं भी उसके जैसे हाई लेवल में पहुँचना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए मुझे कितने टाइम तक कल्टीवेशन करना होगा। तब इस पर टियानमेंग उसे बताता है कि अगर मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँ तो भी उसके बाद तुम्हें उसके लेवल में पहुँचने के लिए 3000 साल लग जाएंगे। तब इसके बारे में जानकर यूहाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले दिन उसे होश आ गया था, जिसे देख वांग उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में काफी चिंता हो रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी क्लास को अटेंड करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर टीचर जामा कहती है कि कल मैं क्लास मॉनिटर के इलेक्शन को कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन किसी ने मेरे डिसीजन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और इसीलिए आज मैं अनाउंस करती हूँ कि वांग इस क्लास का मॉनिटर होगा और जबकि यूहाओ वाइस मॉनिटर होगा। लेकिन अब इसी के साथ टीचर जामा इनसे कहती है कि अगर अब किसी ने मेरे डिसीजन के ऊपर सवाल खड़ा किया तो फिर उसके बाद मैं उसे सीधे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हुआ बिन और बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं होते और वे कहने लगते हैं कि हम इनको फिर से चैलेंज करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।